बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग न्यू फजाइया इंटरमीडिएट कॉलेज शारा फैसल कराची का जो केमिस्ट्री का पार्ट 2 का पेपर है उसकी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें थोड़ा सा जो रिवायती एमसीक्यूज आ रही हैं उनको उलट कर दिया है। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा उलट कर दिए उन्हीं कॉन्सेप्ट को जो डिफरेंट पेपर्स के अंदर हैं मौजूद। पहली एमसीक्यू है, केमिकल नेम ऑफ फ्रूट शुगर इज फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर जो है वो फ्रक्टोज है और स्वीटेस्ट शुगर भी फ्रक्टोज है और सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। ये तीनों एमसीक्यूज याद रखनी है। स्वीटेस्ट शुगर का कॉन्सेप्ट आए तो फ्रक्टोज को टिक करना है, फ्रूट शुगर का आए तो फ्रक्टोज को टिक करना है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का आए तो सक्रोज को टिक करना है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन इज टर्शरी कार्बोनियम आइन या थर्ड डिग्री कार्बोनियम आइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये प्राइमरी कार्बोनियम आइन है, ये मिथाइल है, मिथाइलियम आइन कहते हैं। ये सेकंड डिग्री कार्बोनियम आइन है और ये थर्ड डिग्री है और थर्ड डिग्री कार्बोनियम आइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैंने यहां इसका ऑर्डर लिख दिया है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आइन देखें, CH3 प्लस 1 डिग्री कार्बोनियम आइन इसे प्राइमरी भी कहते हैं, सेकंड डिग्री कार्बोनियम आइन इसे सेकेंडरी भी कहते हैं और थर्ड डिग्री कार्बोनियम आइन इसे टर्शरी भी कहते हैं। साथ ही साथ मैंने कार्बेनाइन का ऑर्डर भी लिख दिया है। अगर आप कार्बेनाइन के ऑर्डर को देखेंगे तो कार्बेनाइन का ऑर्डर कार्बोनियम आइन से बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर थर्ड डिग्री कार्बेनाइन सबसे लेस स्टेबल है, सेकंड डिग्री कार्बेनाइन उससे ज्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री कार्बेनाइन उससे ज्यादा स्टेबल है और CH3 उससे ज्यादा स्टेबल है। ऐसा ना हो कि कार्बोनियम आइन के बजाय कार्बेनाइन का ऑर्डर आ जाए। और दोनों तरीके से याद रखेंगे इस बात को कि अगर वो मोर स्टेबल कार्बोनियम आइन पूछ रहा है तो थर्ड डिग्री और लेस स्टेबल पूछ रहा है तो CH3। इसी तरह कार्बेनाइन में लेस स्टेबल कार्बेनाइन पूछ रहा है तो थर्ड डिग्री या टर्शरी और अगर मोर स्टेबल कार्बेनाइन पूछ रहा है तो CH3। आइए अब हम एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ जाएंगे। अल्काइल हैलाइड अंडरगो एसिन रिएक्शन बाय, पहले ऑप्शन में कह रहा है SN1 मैकेनिज्म, दूसरे में कह रहा है SN2 मैकेनिज्म और थर्ड में कह रहा है बोथ। तो आंसर है बोथ, क्योंकि जब तक अल्काइल हैलाइड की डिग्री मेंशन नहीं होगी तो आप SN1 या SN2 को खाली टिक नहीं कर सकते। जनरलाइज क्वेश्चन है, जनरलाइज्ड आंसर है। इथाइलिन डायमाइन इज द टाइप ऑफ लिगेंड, बाइडेंडेंट लिगेंड है, सही है। प्रीवियस मॉडल पेपर की एमसीक्यूज है ये। इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर, कह रहे एसीटोन में डैश नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं तो 9 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई होता है। इसका स्ट्रक्चर भी एसीटोन का ड्रॉ कर आप कर सकते हैं। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने। कार्बोनाइल के दोनों तरफ CH3 होता है, इसे एसीटोन कहते हैं। ये नेल पॉलिश रिमूवर भी है। तो कार्बन के गिर्द कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है और इस कार्बन के गिर्द भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई है तो 8 और 1 9 सिग्मा हो गए, 1 पाई हो गया। फिर हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6, डैश इज ए कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं आपको पता है, थर्ड ए ग्रुप से लेकर 7th ग्रुप के एलिमेंट कोवेलेंट हाइड्राइड कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है? अमोनिया आंसर है। सोडियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है, बेरिलियम हाइड्राइड आपको पता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। क्योंकि ऊपर क्वेश्चन चेंज होगा, अगर आयनिक कह दे तो आंसर ये हो जाएगा, अगर इसे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कह दे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड हो जाएगा और अगर पॉलीमेरिक कह दे तो बेरिलियम हाइड्राइड हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ 98% नाइट्रिक एसिड इज 1.51 ग्राम पर लीटर। जैसे फिजिक्स के पेपर में आ गया ना ड्रिप वेलोसिटी की, तो ये 2-3 कॉलेजेस के पेपर में आ रहा है। इन कॉलेजेस को सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप रुझान को समझ जाइए, ठीक है। तो 98% कंसंट्रेटेड HNO3 की जो डेंसिटी है
याद करके चले जाइएगा, 1.51 ग्राम पर लीटर है। द हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल टू हाइड्रोजन आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड। देखें, जो आयनिक हाइड्राइड लोग पूछ रहे थे उस स्टाइल पे नहीं पूछा इसको, इसलिए ये बेहतरीन तरीका है। आपको पता है आयनिक हाइड्राइड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने पूरा समझ में आई, ना तो आयनिक बॉन्ड बोला बल्कि उसकी पूरी डेफिनेशन खोलकर जो है ना हाइड्राइड की टाइप पूछ ली। तो कहते हैं हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्राइड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से हाइड्रोजन की तरफ, तो वो आयनिक हाइड्राइड है। इसीलिए इनको ट्रू हाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि यही वो हाइड्राइड है जिसमें हाइड्रोजन पर हकीकी मायनों में माइनस चार्ज है, और आईडी की साउंड उसके साथ आती है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, इसीलिए इसको ट्रू हाइड्राइड कहते हैं आयनिक हाइड्राइड को। बाकी किसी भी हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, रियल में नेगेटिव चार्ज नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड आपको पता है BH3 है। BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, बोरॉन थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये 3 हाइड्रोजन से 3 पेयर बना लेता है कोवेलेंट बॉन्ड के, और एक ऑर्बिटल फिर भी खाली रह जाता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ये इस एमसीक्यूज के आने के भी बहुत चांस है। द केमिकल नेम ऑफ लॉफिंग गैस इज, देखें हर कोई लॉफिंग गैस दे रहा था और नीचे फार्मूले दे रहा था, NO, NO2, N2O, इस तरह के फार्मूले दे रहा था, N2O4। इन्होंने सही ना वर्डिंग में नाम दे दिया है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उन बच्चों के लिए जिनको नाम नहीं पता होता, बस वो नजरों में भर लेते हैं केमिकल फार्मूला ये रहा। तो आपको पता है लॉफिंग गैस तकरीबन हर कॉलेज के पेपर में आया है, आपको पता है मॉडल पेपर में भी है, बहुत ज्यादा चांस है कि ये एमसीक्यूज लगेगी। तो नाम भी याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, और फार्मूला भी याद रखना है N2O। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल। हर कोई पूछ रहा था कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ये रिवायती तौर पर हर पेपर में आ रहे थे। इन्होंने उठाई वही एमसीक्यूज है लेकिन उसको रिवर्स करके दिया है। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग बाय अ थिन लेयर ऑफ, पेपर के मिजाज को समझिएगा, सही है ना। आंसर क्या है, जिंक। वहां पे सही है ना, रिवर्स आ रहा है दूसरे कॉलेजेस में पेपर, यहां पर सही है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बाय थिन लेयर ऑफ जिंक। मॉडल पेपर में भी है। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। मॉडल पेपर की वीडियो में मैं बता चुका हूं, सही है, और पेज नंबर शायद इसका 46 है, वहां जाके आप देख लीजिएगा। ये रिवर्स भी हो सकती है पेपर में, हो सकता है आयनाइजेशन पोटेंशियल इधर दे दे इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन की जगह, और इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन उठकर इधर आ जाए। कुछ बच्चे सिर्फ रट रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। टॉलेंस रिएजेंट, ये भी मॉडल पेपर में आया है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, वहां डिफाइन कर चुका हूं मैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल। फर्स्ट बी ग्रुप के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कॉइनेज मेटल कहलाते हैं। आपको पता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन है, तांबा, चांदी और सोना। और आपको पता है तांबा, चांदी, सोने की अशरफियां बनाई जाती हैं, समझ में आ गई बात, कॉइन्स बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें कॉइनेज मेटल कहते हैं। यहां मैंने इसको मेंशन भी करा है, ये फर्स्ट बी ग्रुप है, ये फर्स्ट बी ग्रुप है, और इसके एलिमेंट है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। 29, 47 और 79 एटॉमिक नंबर है इनके। और वो जो एमसीक्यूज नंबर 13 थी उसका पेज नंबर 46 है। फिर अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16। EDTA आपको पता है मल्टी डेंडेंट लिगेंड है,
इसी को पॉलीडेंडेंट लिगेंड कहते हैं और इसी को आपको पता है हेक्साडेंडेंट लिगेंड कहते हैं। जो मॉडल पेपर में हेक्साडेंडेंट के नाम से आई, फिर वो यहां मल्टीडेंडेंट, या रिवायती तौर पे कॉलेज में क्या आ रहा है, हेक्साडेंडेंट के नाम से, तो यहां पर मल्टीडेंडेंट के नाम से। विच इज द फार्मूला ऑफ बॉक्साइट? बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 NH2O होता है, ठीक है। और गिबिसाइड का होता है Al2O3 3H2O। अगर वो यहां गिबिसाइड कर देगा तो ये रहा। डायस्पोर का होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर आप इसका ऑप्शन नंबर 2 देखें और ये 3 देखें तो ये सेम प्रिंट हो गया, गलत है ये, है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहां 1H2O कर दें तो ये आपके पास डायस्पोर बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चेंजिंग होगी, ऑप्शन यही होंगे, आंसर चेंज हो जाएगा। होशियारी के साथ करिएगा। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन शीट्स बाय अ लेयर ऑफ जिंक इज नोन एज, ये डबलिंग हो गई इनसे, इसी में ऊपर ये गैल्वेनाइज की सही है ना आ गई, और इसी वजह से मैंने कहा था कि ये रिवर्स करके दे रहे। तो यहां पर उन्होंने जिंक की लेयर को बोल दिया और कह रहे हैं जब जिंक की लेयर आप चढ़ा देते हैं आयरन पे तो इस प्रोसेस को डैश कहते हैं। तो प्रोसेस का नाम पूछ लिया, इसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। पिछले वाले में गैल्वेनाइजिंग बोला था तो आंसर जिंक था। तो ये इतनी सारी एमसीक्यूज में टीचर से जज नहीं हुआ कि ये डबलिंग हो गई। खैर, हाइड्राइड आयन एंड हीलियम एटम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पीछे प्रीवियस पेपर में आ चुकी है। तो हाइड्राइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां मैंने मेंशन करा है, ये रहा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और -1 चार्ज है, तो एटॉमिक नंबर जो है उसमें माइनस जितना दिया गया होता है वो ऐड कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं हाइड्राइड में और हीलियम में। ये भी काफी जगह आ रही है एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एलिमेंट हैविंग द सिंबल गैलियम बिलोंग्स टू, आपको पता है गैलियम बोरॉन फैमिली से ताल्लुक रखता है। 3rd ग्रुप के एलिमेंट हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और गैलियम फ्रांस का पुराना नाम है, और इसके बराबर में जर्मेनियम है 32 एटॉमिक नंबर, वो 4th बी ग्रुप का एलिमेंट है। जर्मेनियम जर्मनी का पुराना नाम है। अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल में पड़ोसी हैं। मैंने फिर भी यहां पर इसको लिख दिया है। ये 3rd ग्रुप के एलिमेंट अगर आप देखें यहां पर तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो ये बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है। फिर अगर आप पेपर की तरफ आए, हाइड्राइड आयन एंड, ये तो हो गया। 21 साइक्लोअल्केन हैज द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये आंसर है CnH2n आंसर है, ठीक है, ये टिक करने में हो गई है, लेकिन आंसर है CnH2n। उसकी रीजन क्या है कि साइक्लोअल्केन और अल्कीन का जनरल फार्मूला सेम होता है, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 22। मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर मेटल्स। आपको पता है 105 एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल हमारी बुक में बना हुआ है उसमें 83 मेटल्स हैं, और बाकी जो है 22 नॉन मेटल्स हैं। उन 22 में से 11 गैसेज हैं एलिमेंट, 1 लिक्विड है ब्रोमीन, और 10 नॉन मेटल के सॉलिड है। अब ये जो 83 मेटल्स हैं इसमें एक ही लिक्विड है मरकरी, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम एलिमेंट कौन है, मेटल्स हैं। और अगर आप आंसर को देखें, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये है ना क्रिस्टलाइड होगा। अगर आप देखें तो क्रिस्टल की तादाद और ज्यादा है, क्योंकि जितने मेटल हैं उसमें 82 मेटल सारे के सारे क्रिस्टल्स हैं, सिवाय मरकरी के। 83 में से एक निकाल दे, तो हमने कहा एक निकाल दिया तो 82 हो गए, वो भी क्रिस्टल है। और कुछ क्रिस्टल्स नॉन मेटल में भी हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, समझ में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर उसमें से एक निकल रहा है तो यहां पे 2 बढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से आंसर क्रिस्टलाइट भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ना मेटल ही सोच के बनाया गया होगा। तो ऑप्शन जरा देख लीजिएगा। वैसे जो आप सर्च करेंगे ना ज्यादातर तो आंसर दिया गया है मेटल्स।
हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हेलोजेंस टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन जब हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो HX बनाएगा, उसे हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। अब MCQ नंबर है, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू गिरगनार्ड रिएजेंट, जब भी गिरगनार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। इन्होंने कहा है ब्यूटानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि गिरगनार्ड रिएजेंट का R मेंशन नहीं है, इसलिए आंसर है ऑल ऑफ दीज। और मेरे हिसाब से ना इथानोइक एसिड को अगर ऑप्शन ए पे लिख देते और ब्यूटानोइक को ऑप्शन बी पे कर देते तो ज्यादातर स्टूडेंट ट्रैप हो जाते, क्योंकि हम लोग समझते हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर पेपर में आया है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में R जो होगा वो CH3 होगा। अगर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का R CH3 हो तो वो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके इथानोइक एसिड बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग जल्दी में इथानोइक एसिड लगा सकते हैं। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट ओबेस्ड बाय। आयनिक हाइड्राइड में आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट हाइड्राइड में भी केमिकल बॉन्डिंग है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है। तो जहां जहां केमिकल बॉन्ड होगा वहां केमिकल कॉम्बिनेशन जरूर पाए। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में आपको पता है फिजिकल कॉम्बिनेशन है बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन, तो यही क्या कहलाते हैं, समझ में आ गई, ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को फॉलो नहीं करते। द जनरल फार्मूला ऑफ RCOR कीटोन का है, आपको पता है, और कीटोन का भी एक मेंबर एसीटोन मैंने बनाया था, वो देखा था आपने। एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सही है ना। वैसे एसिटाल्डिहाइड आपको पता है 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो ये 2 कार्बन के अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनेगा, जिसे इथानॉल कहते हैं, और इथानॉल प्राइमरी है। और सेकेंडरी अल्कोहल ये थोड़ा सा घुमा के बनाया है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है आपको पता है कि वो 3 कार्बन से कम की नहीं हो सकती। अगर आप 3 कार्बन के अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अगर वो 3 कार्बन की N प्रोपाइल अल्कोहल है तो वो प्रोपियोन एल्डिहाइड बनाएगा, और अगर वो 3 कार्बन की सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो प्रोपेनॉन बनाएगा, और ये दोनों 3-3 कार्बन के होंगे। और टर्शियरी अल्कोहल 4 कार्बन से कम की नहीं होती, तो आपने एसिटाल्डिहाइड तो 2 कार्बन का बनाया, तो प्राइमरी से ही बन सकता है। हालांकि लोग सोच रहे थे कि यहां पर शायद इथानॉल आंसर हो, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी MCQ बनाई है ये। 28 स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज प्लेनर। बेंजीन की हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, बेंजीन की हर कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर होती है, बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागोन है और प्लेनर स्ट्रक्चर रखती है। 29 MCQs है, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको पता है कि मीथेन, इथेन, मिथानॉल ऑर्गेनिक और कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये 9th में जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़िए, तो आपको पता है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, सही है, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड्स वगैरह, इनको छोड़कर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड्स को छोड़कर जो सही है ना कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आता। रॉयल वाटर इज ए मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3 HCl। मेरे हिसाब से ना एक ऑप्शन इनमें से चेंज होकर HCl HNO3 भी होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर रेशियो मेंशन है 1:3, तो HNO3 पहले होगा और HCl बाद में होगा, क्योंकि HCl 3 पार्ट होता है। तो एक ऑप्शन ना HCl HNO3 भी होना चाहिए था, तब मजा आता है MCQs का। The substance which contains 2 or more metals is called alloy। मिक्सचर ऑफ मेटल क्या कहलाता है? एलॉय। और मरकरी बेस्ड एलॉय क्या कहलाती है? अमलगम। अगर हमने कहा सोडियम का अमलगम है तो एक सोडियम है, दूसरा मरकरी है। जिंक का अमलगम है तो एक जिंक है, दूसरा मरकरी। The metal ion having the highest number of unpaired electron is, कह रहे हैं इन चारों में मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+ में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में? तो मैंने कहा मैग्नीज 2+ में। ये मुश्किल MCQs है,
सही है। अब इनके सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। मैग्नीज का 25 होता है, आयरन 26 होता है, कोबाल्ट 27 होता है, निकल 28, और सब में +2 +2 +2 +2 चार्ज है। और चारों 3D की सीरीज के एलिमेंट हैं 4th पीरियड में। और इसमें क्या होता है, 20 से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डी में आ जाते हैं, कॉपर और क्रोमियम को छोड़कर। अब इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो ये D5 सिस्टम होगा। D5 3D5 4s2 होगा। ये 3D5 3D6 4s2 होगा। मैं आयरन की बता रहा हूं, उनके आयन की नहीं बता रहा हूं। कोबाल्ट 27 है, 7 ज्यादा है, तो मैंने कहा ये D7 सिस्टम है, 3D7 होगा। ये 28 है, मैंने कहा ये 3D8 होगा। अब सब में +2 है, तो सब में 4s 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 के इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। वो मैंने यहां मेंशन भी कर दिया, जरा देखें। ये मैग्नीज है, 25 एटॉमिक नंबर। अब +2 की लिखी है मैंने। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 3D5 4s2। अब +2 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो दोनों s के निकाल दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल ही फिल्ड हो गए, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, ये था 3D6 4s2। 4s के दोनों निकाल दिए, तो D6 है। तो पहले सिंगल ही फिल्ड करिए, 1 2 3 4 5 और फिर 6, तो 4 अनपेयर्ड रह गए इसके अंदर, तो अनपेयर्ड कम हो गए। जब हम कोबाल्ट 27 में गए, तो ये था 3D7 4s2, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए +2 की वजह से, तो D7। तो पहला यहां आया 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां आ गया, तो अनपेयर्ड तो 3 रह गए। और निकल में जब हम गए, तो ये D8 सिस्टम था, तो 4s के दोनों निकल गए, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहां आया, 7 यहां आया, 8 यहां आया, तो 2 अनपेयर्ड रह गए खाली। तो अनपेयर्ड कम होते जा रहे थे, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये हो जाए रिवर्स कि इन चारों में सबसे कम अनपेयर्ड किसमें, तो निकल को टिक कर देंगे। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ गई होगी। उल्टा भी तो हो सकता है, क्वेश्चन हाईएस्ट के बजाय लोएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले। व्हाट रिएजेंट इज यूज्ड इन द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड टू ऑब्टेन एन अल्कीन। अल्काइल हैलाइड से आपको HX को निकालना है, हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालना है। हाइड्रोजन और हेलोजन का निकल जाना क्या कहलाता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और ये किसकी मौजूदगी में होता है, आपको पता है, अल्कोहलिक संयोजक KOH की मौजूदगी में। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है, अल्कोहलिक KOH। अगर ये एक्वस KOH होता ना, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, SN की प्रोडक्ट बनती है उसी अल्काइल हैलाइड से। और अगर ये अल्कोहलिक KOH होता है, तो आपको पता है एलिमिनेशन की प्रोडक्ट बनती है। विच सॉल्वेंट इज फेवरेबल टू SN2 रिएक्शन। कह रहा है कौन सा सॉल्वेंट, ये बहुत ही अच्छी MCQs बनाई है, कौन सा सही है सॉल्वेंट फेवरेबल है SN2 रिएक्शन के लिए। सही है, तो आंसर है ईथर, वाटर, अल्कोहल, ऑल ऑफ दिस, ईथर। क्योंकि आपको पता है SN2 रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं, और वाटर और अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट है। सही ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, और ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ये भी मैंने यहां मेंशन करा है। सही है, ये देखें, ये बनाया है, ये ईथर है, मैं नाम लिखना भूल गया, मेंशन कर रहा हूं। ये अल्कोहल है, वैसे भी आप जानते हैं, ये पानी है। ये सही ना, पार्शियली नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है हाइड्रोजन, और पानी डबल साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और ईथर में सही है ना, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये नॉन पोलर है। तो याद रखिएगा SN2 रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, ईथर इसका आंसर है। फिर आ जाइए, MCQ नंबर है 35। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम इज। प्रोटियम में आपको पता है कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, यह हाइड्रोजन का आइसोटोप से 1H1 कहते हैं इसको, और जब 1 में से 1 को माइनस करते हैं न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो 0। सोडियम बर्न्स विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, आपको पता है पैरोक्साइड, सोडियम बनाता है पैरोक्साइड, ये उसमें भी आया है मॉडल पेपर के अंदर। और पोटाशियम बनाता है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम और उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट।
बाकी तो रहने ही दें। गिरगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म अल्केन्स। गिरगनार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर अल्केन बनाता है। कार्बन इन द गिरगनार्ड रिएजेंट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। गिरगनार्ड रिएजेंट का जो आर होता है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। कल आप मेरी गिरगनार्ड रिएजेंट की वीडियो भी देखिएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये मैंने यहां मेंशन भी कर दिया है। ये 37 का है गिरगनार्ड रिएजेंट, ये मैंने लिखा है हा आ। गिरगनार्ड रिएजेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट कर वाटर से रिएक्ट कर क्या करता है, अल्केन बनाता है। एच का मतलब है हाइड्रोलिसिस। ये इस ए का मतलब है रिएक्शन विथ अमोनिया, तो भी अल्केन बनाता है। इस ए का मतलब है अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल, तो भी अल्केन बनाता है। ये ए का मतलब है अल्काइल हैलाइड, तो भी अल्केन बनाता है। और इस ए का मतलब है रिएक्शन विथ अमाइंस, तो भी अल्केन बनाता है। यानी गिरगनार्ड रिएजेंट वाटर से, अमोनिया से, अल्कोहल से, अल्काइल हैलाइड से और अमाइन से रिएक्ट कर क्या बनाता है, अल्केन बनाता है। सर बीच में ये हाइफन क्यों डाला है? मैंने कहा जितने कार्बन का गिरगनार्ड रिएजेंट में आर हो उतने ही कार्बन का अल्केन बनाना हो तो हा, और जितने कार्बन का गिरगनार्ड रिएजेंट में आर हो उससे ज्यादा कार्बन का अल्केन बनाना हो तो आ। बस हा आ करते रहिएगा तो ये बन जाएगा। ये 38 के लिए मैंने गिरगनार्ड रिएजेंट लिख दिया है। आपको पता है RMgX को कहते हैं, इसकी मैग्नीशियम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसके R पर पार्शियली नेगेटिव है। तो जब भी ये यहां से निकलता है तो एनाइन की सूरत में निकलता है। ये कार्बेनाइन का सोर्स है और जिस पर भी माइनस चार्ज आता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए गिरगनार्ड रिएजेंट एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे एक MCQ आ रही है ना, 4 दे देगा, कहेगा कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ऐसा भी तो दे सकता है कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और ऐसा भी कह सकता है कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन नहीं है। कभी आंसर ऑल ऑफ दीज हो सकता है, कभी आंसर नन ऑफ दीज हो सकता है। तो गिरगनार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है। MCQs नंबर है 39। अल्कली मेटल एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक। आउट ऑफ all the elements of group second A, the highest heat of hydration is beryllium. आपको पता है डाउन दी ग्रुप हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती जाती है और जिसका साइज छोटा होता है उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। तो बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ये मैंने सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट भी लिख दिए हैं यहां पर, ये लिखे हुए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो डाउन दी ग्रुप हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो रही है। और इसने पूछा था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो बेरिलियम की है। अगर वो पूछता लोएस्ट तो फिर हम बेरियम को टिक कर देते। द नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr adds on the carbon atom joined to the least number of hydrogen atoms. The statement is called Markovnikov's rule. कहते हैं बहुत अच्छी MCQs, नहीं मानता मैं इसको, कुछ भी हो सही है। इन्होंने मेंशन कर दिया HBr, इससे पता ये चलता है कि शायद HBr ही जो है वो ऐड हो रहा है। और मेंशन ये भी नहीं करा कि किसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, सही है, कौन सी कार्बन है, वो अल्कीन की है, वो अल्काइन की है, वो कार्बोनाइल कार्बन है, मेंशन ही नहीं है। कार्बोनाइल कार्बन के पास तो खैर H नहीं होता, किसकी कार्बन है वो भी मेंशन नहीं करे, रफली से अंदाज में बना दी। और HBr जरूरी नहीं है मार्कोनिकोव रूल के लिए। मार्कोनिकोव रूल ये है कि जब अनसिमेट्रिक अल्कीन पर आप अनसिमेट्रिक रिएजेंट की एडिशन करते हैं तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होता है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। खैर बना दिए, सब चल रहा है तो चल रहा है। 42 है C2H6 इज कॉल्ड, ये तो बहुत ही आसान थी, इथेन कहते हैं। अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय क्रैकिंग। आपको पता है लिक्विड हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है तो उसकी स्टेट चेंज होती जाती है। वो क्या होता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ चला जाता है। अब जब आप लिक्विड हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे, गैसियस मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप तोड़ रहे हैं उसे,
कार्बन की तादाद कम कर रहे हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रैकिंग। ठीक है, अगर ये आपको समझें वीडियो, आपको अंदाजा हो गया होगा फिजिक्स का पेपर देकर भी, ज्यादातर जो मैंने कल वीडियोस अपलोड करी थी चारों, उसकी एमसीक्यूज आज के पेपर में ज्यादातर आएंगे। तो आप पास पेपर को फॉलो करें 10 इयर्स को, और उससे ज्यादा कॉलेजेस के पेपर को आप फॉलो करें। मैं 5-6 कॉलेजेस के पेपर अपलोड कर रहा हूं, इसके एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।